गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। अभी हम बिजनेस का एक फ्लो चार्ट पढ़ रहे थे, उसको स्टडी कर रहे थे। एक बार फिर से देखते हैं। स्टूडेंट्स, बिजनेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स में। जिसमें इंडस्ट्री में हमने सीख लिया था प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्टियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी के टू पार्ट्स हमने बताए थे, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, फिर से देखते हैं। एक्सट्रैक्टिव, जहां पर हमने प्लांट्स के या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इनिशियली यूज करके फिनिश गुड्स तैयार किया, जबकि जेनेटिक इंडस्ट्री में प्लांट्स की, एनिमल्स की ब्रीड को यूज करके हमने गुड्स तैयार किए, जैसे कि नर्सरी या पोल्ट्री फार्म, फिशरी इंडस्ट्री, ये सब जेनेटिक इंडस्ट्री में आती है। ठीक है, तो इनका जो फिनिश गुड्स है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। सेकेंडरी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम देखें तो उसको एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, जहाँ पर किसी भी चीज को बनाया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आती है। ठीक है, जैसे कि सिंथेटिकल इंडस्ट्री, जिसको हम कॉटन इंडस्ट्री के नाम से या गारमेंट इंडस्ट्री के नाम से भी कह सकते हैं। प्रोसेसिंग, जिसमें किसी चीज को प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है, जिसका हमने एग्जांपल आपको बताया था कोकोनट ऑयल का या मस्टर्ड ऑयल का। ठीक है, तो वहां पर अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, फिनिशिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस, क्रशिंग प्रोसेस, है ना। असेंबलिंग इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्री है जहां पर किसी प्रोडक्ट को असेंबल किया जाता है, यानी कि वो अलग अलग यूनिट्स में बनके तैयार होते हैं, अलग अलग कंपनीज में बनके तैयार होते हैं, फिर उनको एक जगह ला करके उनको असेंबल किया जाता है, तो वो असेंबलिंग इंडस्ट्री में आ जाता है। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे जितने भी ब्रिजेस बन रहे हैं, है ना, या रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो उस इंडस्ट्री को हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी कहेंगे। तो आप देखिए, अगर हम इसकी बात करें, हम दोनों के लिए हमने एक बात बताई थी कि प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश गुड्स है इसके लिए रॉ मटेरियल होता है। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग में हम सिंथेटिकल या प्रोसेसिंग यूनिट्स या इनकी बात करेंगे, तो आप देखिए जैसे कॉटन का हमने एग्जांपल लिया था, कॉटन से थ्रेड्स प्राइमरी इंडस्ट्री में बनते हैं, उन थ्रेड्स से गारमेंट जो है वो सिंथेटिकल इंडस्ट्री में या सेकेंडरी इंडस्ट्री में बनते हैं। हम बात कर रहे थे जैसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, जैसे हमने ब्रिक इंडस्ट्री की बात की थी, तो ब्रिक्स प्राइमरी इंडस्ट्री में बनती है और उस ब्रिक से कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ होता है। ठीक है, सीमेंट हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में बनता है, फिर हम उसको सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन के काम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहेंगे, यानी ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है। अब बात आती है कॉमर्स की। स्टूडेंट्स, कॉमर्स में वो सभी एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है जो बिजनेस को रन करने में हेल्पफुल होती है, यानी इंडस्ट्री, बिजनेस यहाँ पर और इंडस्ट्री यहाँ पर है, और इंडस्ट्री को हेल्प करने वाली सारी चीजें कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स के हमने टू पार्ट्स डिवाइड किए, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, यानी कि द ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड, एक देश के अंदर, जिसको हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे। और जब हम वही उसी प्रोडक्ट को फॉरेन भेजते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। मीन्स द ट्रेड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, यानी कि देश के सीमाओं से बाहर अगर हम कोई ट्रेड करते हैं उसको एक्सटर्नल ट्रेड कहेंगे। इंटरनल को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल मीन्स ये वो बिजनेसमैन हैं जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान परचेज करके और रिटेलर को देते हैं। फिर रिटेल ट्रेड, रिटेलर्स वो होते हैं जो होलसेलर से गुड्स बल्क में परचेज करके और स्मॉल क्वांटिटीज में कस्टमर को सेल करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। अब बात आती है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल में जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की होती हैं। हम फॉरेन से सामान मंगाते हैं तो उसको इंपोर्ट कहा जाएगा, और जब हम फॉरेन को सामान भेजते हैं, विदेशों को सामान भेजते हैं, उसको एक्सपोर्ट कहेंगे। तो ये तो थे हमारे ट्रेड। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेड को हेल्प करने वाली चीजें ऑक्सिलरीज में आएंगी। ठीक है, ऑक्सिलरीज को अगर हम डिवाइड करें, नंबर एक ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आप ट्रांसपोर्टेशन जानते ही हैं।
रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट, ये आपने क्लास 9-10 तक की सोशल साइंस में पढ़ा हुआ है, सोशल स्टडीज में। इसके बाद वेयर हाउसिंग स्टूडेंट्स, वेयर हाउसिंग वो जगह जहां पर किसी भी सामान को रखा जाता है, ठीक है। वेयर हाउस कई तरीके के होते हैं, प्राइवेट वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस, बाउंडेड वेयर हाउस, ठीक है। इसके बाद आती है इंश्योरेंस की बारी। जब आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसको सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए उसका इंश्योरेंस जरूर कराएंगे, ठीक है। इंश्योरेंस भी आपका ऑक्सिलरी है, यानी कि बिजनेस में हेल्प करता है, बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट, बैंकिंग, आप कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कैश की ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उनको आप कहाँ यूज करेंगे, कहाँ आप डिपॉजिट करेंगे, सेफ्टी के लिए बैंक में यूज करेंगे। बैंक से लोन लेंगे अपने बिजनेस के लिए, तो यानी कि बिजनेस चलाने के लिए बैंक की भी जरूरत है। और नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। आपको अगर अपनी सेल को इंक्रीज करना है तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना ही होगा। तो इस तरह से हमारे पास में ये कुछ ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग और एडवर्टाइजिंग, ये कुछ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।